अपने जिंदगी में अच्छे पूरे कैरेक्टर का चयन हम अपने मर्यादाओं के अनुसार करते हैं। जैसी हमारी समझ है उसी हिसाब से बनती है हमारे लिए अच्छे और बुरे की परिभाषा। कौन हमें अच्छा लगेगा और कौन बुरा, किसके पक्ष में हम खड़े होंगे और किसके खिलाफ, ये बहुत हद तक हमारे जिंदगी के अनुभव से ही प्रभावित होता है। लेकिन एक पैथोलॉजिकल लाय यानी कि झूठ की सबसे अच्छी चीज ये है कि वो ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। यानी कि जिस चीज का अस्तित्व सिर्फ हमारे ख्यालों में हो, जो हमारा ख्याल मात्र हो, वहाँ कभी कभी खुद को अपने सिद्धांतों से अलग करके देखना पड़ता है और हमें देखना भी चाहिए। हमें किसी मर्डरर की कहानी भी बताया जाए ना, तो भी हमें उसके दिमाग के स्टिमुलेशन में घुसकर देखना चाहिए। जो लोग सीधे तौर पर अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में जानने के लिए और कुछ नहीं होता, लेकिन जिनको लेकर हमें संदेह रह जाता है, जिसके बारे में हमारी समझ अधूरी रह जाती है, जिसके चाल चलन को हम पूरी तरह भांप नहीं पाते, जिन लोगों की झूठ बोलने का कारण हम जान नहीं पाते, यानी कि पैथोलॉजिकल लायर्स, ऐसे लोगों के बारे में हम और भी जानना चाहते हैं और हमें जानना भी चाहिए। पैथोलॉजिकल लाइंग को किसी मेंटल डिसऑर्डर के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि इसे बाकी डिसऑर्डर्स जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और कुछ ब्रेन डिसऑर्डर का सिम्टम माना जाता है और इसी कारण इसका कोई सटीक डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से पैथोलॉजिकल लाइंग खुद भी एक बीमारी है जो किसी भी इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देने की काबिलियत रखता है। पैथोलॉजिकल लायर्स जो होते हैं, उनके झूठ बोलने के पीछे का मोटिव कभी क्लियर नहीं होता। वो बस अपना एक अलग इमेज बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। ज्यादातर केसेस में ये झूठ उनके कमियों का जस्टिफिकेशन होता है जो वो लोग अपने इमेजिनेशन में क्रिएट करते हैं, और ये लोग अपने ही झूठ में इतना घुस चुके होते हैं कि खुद भी नहीं जानते कि सच क्या है। वो जो कहानी सुना रहे होते हैं उसी को वो सच मानते हैं। तो लोग ऐसा आखिर क्यों और कैसे बन जाते हैं? जीवन के शुरुआती दिनों में जब हम दुनिया को समझने लगते हैं तो हमारे कई इंस्पिरेशंस बनते हैं जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, और उन इंस्पिरेशंस को लेकर हम अपने कुछ वसूल बनाते हैं, जिन वसूलों को लेकर हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है और उसके साथ साथ हमारे जीवन के कई एम्बिशंस बनते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सच है कि ह्यूमन बींग्स के एम्बिशंस इतनी हाई होती हैं कि चोट खाना हमारे फितरत में लिखा होता है। ये एम्बिशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना, किसी का प्यार पाना या फिर कुछ बनने का एम्बिशन। लेकिन इन एम्बिशंस को पूरा कर पाना कभी भी आसान नहीं होता, और कुछ लोग तो इन्हें हासिल करने के लिए अपने वसूलों को भी दांव पर लगा देते हैं। लाइफ इज सफरिंग, ये एक बहुत बड़ा सत्य है। नोबडी कैन डिनाई दिस। हमें तोड़ा जा सकता है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, और हम इसका कुछ कर नहीं सकते। कुछ लोग तो अपने सारी जिंदगी ऐसे प्रॉब्लम से घिरे पड़े होते हैं जो उनके बस के ही बाहर होता है, और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो किसी एक समय पर किसी सीरियस प्रॉब्लम से ना जूझ रहे हों। और जब लोग अपने आप को उस जगह पर नहीं देख पाते जहां वो खुद को देखना चाहते हैं, और अगर कोई रास्ता ना मिले तो हमारा दिमाग दो कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। पहला, वो इंसान अपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर डिप्रेशन में जीने लगता है, और दूसरा वाला उन लोगों के लिए जो अपने एम्बिशंस को छोड़कर जीना ही नहीं चाहते। उनका दिमाग एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। वो लोग अपने इमेजिनेशन में उस जिंदगी को जीने लगते हैं जो वो रियलिटी में जीना चाहते हैं, और कभी कभी ये लोग अपने दिमाग के इस इमेजिनेशन के दुनिया में इतना अंदर घुस जाते हैं कि दिमाग के स्टिम्युलेशन में बनी इस दुनिया को ही सच मानकर जीने लगते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये इसी दुनिया की कहानी सुनाते हैं। उनका इमेजिनेशन ही उनके शरीर पर हावी हो जाता है, और इन सब झूठी बातों को सुनकर सभी ऐसे लोगों से दूर होने लगते हैं। मगर ऐसे पॉइंट पर पहुंचने के बाद उन इंसानों को झूठा बोलकर उन्हें चैलेंज करना भी बेमतलब होता है, क्योंकि वो लोग अपने झूठ को ही सच बनाने के लिए और भी झूठ बोलेंगे। तो ऐसा क्या करें कि इंसान को ऐसे बनने से रोका जा सके? कभी कभी सिचुएशन आपको ऐसी मुश्किल में डाल देती है कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। अगर कहीं पर आपकी गलती है तो आप उसे सुधार सकते हो,
मगर आपको ऐसा लगे कि ये दुनिया की गलती है, जैसे ये होता ही है, तो आपको कम्प्लीटली होपलेस होकर सफर करना पड़ता है। मगर किसी तरह हमारी सफरिंग नहीं रह जाती है अगर हम उसमें मीनिंग खोज लें तो। अगर आप अपने काम पर जेन्युइनली बिलीव करते हो तो उस काम को हमारी सोसाइटी इम्पोर्टेंस दे या ना दे, आप उस काम को करना छोड़ते नहीं हो। एक्चुअली लाइफ में मीनिंग ना होने के कारण, जीने की वजह खो देने के कारण लोग ऐसे मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। इसीलिए हमें अपने लाइफ में प्लेजर और पावर से ज्यादा उसमें मीनिंग खोजने की जरूरत होती है। हमें अपने सफरिंग को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि सफरिंग मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। इस बात से आप इनकार नहीं करोगे कि पास्ट में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उनसे गुजरने के बाद, उन प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद आप कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्गर फील करते हो। जो प्रॉब्लम हमें खत्म कर देने की काबिलियत रखती हो, अगर वो हमें खत्म ना कर पाए तो हमें ताकतवर बना देती है। ए ह्यूमन बीइंग इज ए ह्यूमन बिकमिंग। ये एक प्रोसेस है, कोई स्टेट नहीं।